चैनल वन। कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 1 जून 2026 से 7 जून 2026 तक रखा गया है। साथ ही आपको बता दें, कथावाचक के रूप में उपस्थित रहेंगे रस सिंधु गौरदास जी। आइए आप देखते हैं इस भागवत कथा की कुछ झलकियां एक्सक्लूसिव चैनल वन के साथ। आज हमारे एक पावन पुरुषोत्तम मास में आयोजित हमारी कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से आज का ये हमारा तृतीय दिवस। आप सभी इस कथा में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन वंदन करती हूँ। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये जो कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति है, ये पश्चिम बंगाल प्रदेश के अंतर्गत आती है और हमारे पूरे देश में 23 राज्यों में हमारी करीब 650 शाखाएं हैं, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल में हमारी 41 शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत हमारी 10 शाखाएं हमारी कलकत्ता में हैं और हमारी कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति सभी में यहाँ सबसे पुरानी शाखा है। हम सभी बहनें हमारी शाखा में करीबन 250 मेंबर हैं। तो हमारे सभी बहनों के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से इतनी बड़ी कथा का आयोजन हुआ है। सभी का दिल से धन्यवाद। हमें इस भागवत में बहुत सहयोग दिया है और आज वो सभी हमारे बीच हैं, तो हम उनका सम्मान कराना चाहते हैं। वीआईपी शाखा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मैं मंजुश्री गुप्ता कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष हूँ। हम सब जानते हैं कि हम भारतीयों की संस्कार और संस्कृति ही हमारी धरोहर है। आज जो युवा पीढ़ी आगे आ रही है उनमें इतनी ज़्यादा संस्कार और संस्कृति के प्रति जागृति नहीं है। तो इसी परंपरा को लगातार बनाए रखने के लिए, संस्कार को जीवित रखने के लिए हमारे भागवत, महापुराण और भक्ति इन सब के प्रति जागरूक रखने के लिए हमेशा हमारी मारवाड़ी महिला समिति कुछ न कुछ इसी तरह का आयोजन करती रहती है। श्रीमद् भागवत और इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का आयोजन अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। यह श्रीमद् भागवत कथा एक पतित पावनी कथा है जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमारी कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। सभी बहुत उत्साहित हैं। कृष्ण जन्म में हम लोग नाचेंगे, कूदेंगे, नृत्य नाटिका है, खूब सज धज कर आएंगे। भाई लाले का जन्म है, कृष्ण का जन्म है, तो सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम लोग। और मैं चाहूंगी कि जो भी श्रोता यहाँ पर सुन रहे हैं वो जरूर से इस कार्यक्रम में आए और इसका आनंद उठाए। मैं कलकत्ता शाखा अध्यक्ष किरण सराओगी। हमारी भागवत 108 कलश उठाए गए और ये भागवत गोकुल वेंकट में चल रही है। हमारे कथावाचक है श्री रस सिंधु गौरदास जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से जो भागवत हो रही है अपने आप में अग्रणीय है। इस तरह की भागवत हमने कभी पहले सुनी नहीं और अभी हम लोगों के लगता है कि बहुत हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस भागवत से। आज हमारा तीसरा दिन है जो हमारी आंखों की जो सेवा है वो आंखों के ऑपरेशन की। आज हमने 20 आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं कैटरेक्ट के निःशुल्क। जरूरतमंद जो महिलाएं थी उनके निःशुल्क 20 आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं। और हमारी सेवा इस तरह से चलती रहती है कलकत्ता शाखा की, और भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम सब जरूरतमंद की सेवा करते रहते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी जो भागवत हो रही है इसमें मेन तो हमारे जो अध्यक्ष हैं किरण जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये अपनी कमेटी के साथ बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं
रोज हमारे यहाँ एक सेवा कार्य होता है, जिसमें आज हमारे आंखों का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है 20 जनों का निःशुल्क। तो इस कार्य में ये बहुत अच्छे तरह हर कार्य को कर रही हैं और आगे भी करेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन हमारे जो गुरु जी यहाँ पे कथा बाँच रहे हैं, इतने सुंदर ढंग से बाँच रहे हैं। इनकी कथा में कोई डांस, गाना, भजन नहीं होता है। ये सिर्फ मेन मुद्दे पे रहते हैं और एक एक शब्द को खोल खोल के समझाते हैं, तो हमें लगता है जैसे हमने पहली बार भागवत सुनी है। तो इस ढंग से हमारी भागवत चल रही है। जो प्रेमी जन है यहाँ आते हैं, मंत्र मुग्ध से रह जाते हैं। हमारे यहाँ चाय की भी व्यवस्था है जो 4 बजे से ही शुरू हो जाती है और 6 बजे या 5:30 बजे हमारी कथा पूर्ण होती है। लेकिन कोई भी चाय पीने नहीं जाता है कि किसी को लगता है कि हमारा कोई एक शब्द न छूट जाए। तो ये खासियत है हमारी कथा की। उमा प्रहलाद का हमारी शाखा सचिव और हमारी शाखा कोषाध्यक्ष ललिता जी अग्रवाल जो अभी अपना कार्यभार संभाल रही है, लेकिन सब बहनें, सारी शाखा बहनों का इतना भरपूर सहयोग है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं कुछ उनके लिए बोल नहीं सकती हूँ कि जितना सहयोग मुझे मिल रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे शाखा बहनों से इतना सहयोग मिलेगा। हम लोग का सारा काम बहुत सुचारू रूप से हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को।